अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले काम किया, इसको जिसने आइसोलेट किया, निकाला, उसका नाम फ्रेडरिक माइसर है। और कहाँ से निकाला? न्यूक्लाई या न्यूक्लियस से निकाला, पस सेल। तो पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर से फ्रेडरिक माइसर ने सबसे पहले इसको आइसोलेट किया। अब इसको न्यूक्लिक एसिड कहते क्यों है? अगर देखा जाए न्यूक्लिक एसिड कहने की वजह क्या है, तो ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर से निकलने की वजह से, और ड्यू टू देयर नेचर, इसकी नेचर की लिहाज से हम इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। दुनिया में दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं हमारे बॉडी के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर। एक का नाम डीएनए और एक का नाम आरएनए। डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये याद रखना, इसका नाम है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अब डीएनए किससे बना होता है? ये कंपोज होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये याद रखना, न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी लफ्ज़ आएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये कंपोज होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। इसके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। मतलब आरएनए के पास यूरासिल होती है और डीएनए के पास थायामीन होती है, मगर दोनों के पास तीन जोड़ सी वो सेम है। एक का नाम एडेनिन है, एक का नाम गुआनिन है और एक का नाम क्या बेटा? साइटोसिन है। इसी तरह अगर बात की जाए तो इसके पास जो शुगर होती है उसका नाम डीऑक्सी राइबोस शुगर है, मगर इसके पास जो शुगर होती है उसका नाम राइबोस शुगर है। तो आरएनए के पास राइबोस शुगर होती है, डीएनए का जो डी है ना, डी, इसके लास्ट से डीऑक्सी राइबोस शुगर है। डीएनए का काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पकड़ के रखना, और आरएनए का काम है ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो आरएनए है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पकड़ के रखता है वो डीएनए है। डीएनए आपको नजर आता है क्रोमोसोम के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मगर आरएनए आपको नजर आता है न्यूक्लियोलस के अंदर। तो न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए होता है और आपको नजर आता है डीएनए, जिसका नाम है क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आपने ये जरा सा फर्क देखा, मगर दोनों में एक चीज कॉमन है, ये बना है राइबो न्यूक्लियोटाइड से, ये बना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से। इधर भी न्यूक्लियोटाइड है, इधर भी न्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है जो इसको बना रही है, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। यहां पे देखते हैं न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती हैं। 5 कार्बन वाली पेंटोस शुगर होती है, एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है। आप देख सकते हैं ये तीन चीजों को मिलाओगे तो बड़ा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये मैं आप बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। इट इज कंपोज बाय 5 कार्बन पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस। ये तीन चीजों को मिलाओ तो बन जाता है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड है। आप देख सकते हैं ये 5 कार्बन वाली शुगर है, ये आपके सामने शुगर मैंने बना दी है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये आपके सामने 5वें नंबर वाला कार्बन है, ये जो आपके सामने मैंने बना दिया, ये 5वां कार्बन है। 1 2 3 4 5वां, ये 5 कार्बन वाली शुगर आ गई। इसके पहले नंबर पर लगा दिया नाइट्रोजीनस बेस, ये नाइट्रोजीनस बेस आ गया। इसके ये 5वें नंबर पर लगा दिया फॉस्फोरिक एसिड। तो 1 2 3, तीन चीज़ों को मिलाया तो बड़ा क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती है, एक का नाम नाइट्रोजीनस बेस है, एक का नाम पेंटोस शुगर है, एक का नाम फॉस्फोरिक एसिड है। इन तीनों को मिलाओ तो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड है। पहले नंबर पे नाइट्रोजनस बेस होती है, वो अटैच होती है कार्बन के साथ एट फर्स्ट पोजीशन। फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है कार्बन के साथ 5th पोजीशन पर। ये आपके पास एमसीक्यूज आ गए कि पहले नंबर पे नाइट्रोजनस बेस है और 5वें नंबर पे जो मौजूद होता है उसका नाम क्या बेटा? फॉस्फोरिक एसिड है। और इन तीन चीज़ों के कम्बिनेशन को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड है। इसको हम क्या नाम देंगे? दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड है। अगर बात की जाए न्यूक्लियोटाइड की, तो मैंने बताया एक इसके पास शुगर थी, एक इसके पास फॉस्फोरिक एसिड है, एक इसके पास नाइट्रोजनस बेस है। शुगर कौन सी है? 5 कार्बन पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाली पेंटोस शुगर है। ये देखें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन वाली शुगर आ गई। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, 5 कार्बन शुगर आ गई। इस शुगर को नाम देते हैं राइबोस शुगर। 5 कार्बन वाली है राइबोस, जो आरएनए के पास होती है, ठीक है ना, आरएनए के पास। इसकी पहचान ये है कि जो दूसरा कार्बन है उसके पास नजर आता है OH नजर आता है, इसको कहते हैं राइबोस शुगर। इधर देखें दूसरे कार्बन के पास O नहीं है, O निकल गया है, तो यहाँ पे लफ्ज आता है डीऑक्सी। ये देख लें, डीऑक्सी राइबोस शुगर इसका नाम है। डी का मतलब होता है रिमूव है यहाँ से। अब यहाँ से क्या रिमूव है? ऑक्सी।
तो ऑक्सी किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को। तो डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोस शुगर है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होती दूसरे कार्बन के पास, मगर आरएनए के पास राइबोस शुगर है, मतलब इसके पास ऑक्सीजन मौजूद है। ये मेरे बच्चे शुगर अगर देखा जाए 5 कार्बन वाली 2 तरह की हो सकती है, जैसे एक राइबोस शुगर है वो आरएनए की है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर किसकी होती है बेटा? डीएनए की है। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला P बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O है, ये फॉस्फोरिक एसिड है। नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की है, प्यूरिन है, एक पायरिमिडीन है। प्यूरिन के पास डबल रिंग होता है, ये देख सकते हैं, एक बड़ा रिंग है एक छोटा रिंग है, 2 रिंग होता वाला है। और पायरिमिडीन के पास सिंगल रिंग होता है, ये देख सकते हैं सिंगल रिंग वाला है। तो प्यूरिन वाले में कौन कौन सी आती हैं? एक आती है एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, एक आती है गुआनिन। और पायरिमिडीन सिंगल रिंग वाले में कौन सी आती है? साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। आपने सिंपल ये याद रखना है कि नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड और शुगर को आपस में मिलाओ तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। हाँ, अगर ये पूछ रहे कि अगर न्यूक्लियोटाइड में जो 5 कार्बन वाली पेंटोस शुगर है उसकी कितनी टाइप है, तो आप 2 कहेंगे, एक राइबोस वाली है जो आरएनए की है, और एक डीऑक्सीराइबोस शुगर है जो डीएनए की है। अगर कोई ये पूछ ले कि नाइट्रोजन बेसिक कितनी है, तो आप बताएंगे 2 तरह के, एक प्यूरिन है एक पायरिमिडीन है, ये ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप में डबल रिंग वाली आती है, बड़ी आती है जिसका नाम एडेनिन है, और एक नाम गुआनिन है। और पायरिमिडीन में एक रिंग वाले आते हैं जिसका नाम साइटोसिन है, थायमिन है और यूरासिल है। अब इन तीनों में से ना, ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर इन तीनों में 2 चीज़ों को मिलाऊं ना, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को, तो उसको नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड। मतलब तीनों को मिलाओ तो न्यूक्लियोटाइड है, 2 को मिलाओगे तो न्यूक्लियोसाइड है। मतलब 5 कार्बन पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस को अगर मैं जमा करता हूं तो इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। इट इज़ कंपोज बाय 5 कार्बन पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अगर नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन वाली पेंटोस शुगर मिले, इसमें ये नहीं मैंने शामिल किया फॉस्फोरिक एसिड, अगर इन दोनों को मिलाओ तो बेटा क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है, तो आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड 2 चीज़ें हैं, 5 कार्बन पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें आती है। एक आती है 5 कार्बन पेंटोस शुगर भी आती है, नाइट्रोजन बेस भी आती है, और फॉस्फोरिक एसिड भी आता है, तो न्यूक्लियोटाइड होगा। तो ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आपने पेपर में एज इट इज़ ही लिखना है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह।